प्रभु का जब एक विवाह हुआ रुक्मणी के साथ में, तो उनके पुत्र का नाम क्या था? कामस्तुवास सुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युनः देहो पपत्तये भूयः तमेव प्रतिपद्यत। भगवान के प्रथम पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न कौन है? बोले कामदेव। कामस्तु वासुदेवांशो, वासुदेव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के ही अंश प्रद्युम्न। एक कामदेव ने भगवान की आंखें और पार लिया। तो रामचरितमानस में यदि जाएं और देखें, तारकासुर नामक दैत्य को मारने के लिए तारकासुर को केवल भगवान शंकर का ही पुत्र मार सकता था। और उस समय सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। अब सती जी ने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शंकर का पुत्र कहां से आया? और भगवान शंकर समाधि में, तो देवताओं ने कामदेव को भेजा, कहा भगवान शंकर को जगाने के लिए। भगवान शंकर के पास कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर के आया है। तो कामदेव के 5 बाण कौन से हैं? रूप, रस, गंध, सत्व और स्पर्श। देखिए, व्यक्ति इन्हीं में मोहित होता है। रूप, शोर ना मचाए, आराम से बैठते जाए। अरे ओम भैया, रोहित जी आराम से इशारा करते ना, तब बैठ जाए। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई आप लोगों ने, धन्यवाद के पात्र हैं। तो ध्यान में, कामदेव के 5 बाण कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श। इन्हीं में व्यक्ति मोहित होता है। किसी को अच्छा देखने की आदत, कोई अच्छे स्वरूप को देखता है तो उसी में मोहित हो जाता है। एक देखने की कामना है, उत्तरोत्तर बढ़ती है। अब आपको देखना क्या है, ये निर्णय लेना है आप लोगों को। भगवान के स्वरूप का दर्शन करना या अन्य किसी और सुंदर वस्तु का? देखिए, मोह होता है। ये मन हमें कहां लगाना है? भाई, रूप देखने की आदत होती है। कोई अच्छे स्वरूप को देखता है तो अच्छा स्वरूप तो हमारे भगवान का है। भगवान से अच्छा क्या है? लेकिन व्यक्ति भगवान को नहीं देखेगा, भगवान की बनाई हुई मूर्ति को देखेगा। अब भगवान की बनाई मूर्ति आ गई समझ में? आपको स्पष्ट हो रहा है? नेत्र विकार की तरफ जाना जाते हैं। देखो, यदि समझदार व्यक्ति है तो समझ जाएगा, स्पष्ट करने की आदत है।
होता है, एक होता है रस। हाँ, किसी को अच्छा खाने, अच्छा रस ले, बढ़िया खाने को मिले, पहने प्रसन्न, ये भी बोले खाने का। आज रसगुल्ला मिले, कब रबड़ी मिले खाने को। एक गंध, अच्छी सुगंध, गंध में भी मोहित होना पड़ता है। एक है शब्द, किसी को अच्छा सुनने की आदत। अच्छा, कई लोगों को तो हमने ये देखा कि बस उनकी बड़ाई करते रहो तुम। हाँ, और कुछ नहीं है, केवल बड़ाई, बड़ाई सुनने की बड़ी आदत। हाँ, अरे साहब आपका क्या कहना है, इतनी कह रहे कि ऐसा भूल गया बात, पोशी में पसंद, ये भी एक मोह है। क्यों हम अपनी बड़ाई सुने? क्या हम भगवान की लीलाओं को नहीं सुन सकते? हा? अपनी बड़ाई सुने। अच्छा साहब, कोई अन्य व्यक्ति की बड़ाई कर रहा है, किसी गुणवान की बड़ाई कर रहा है, उसमें दोष निकालेंगे, केवल अपनी बड़ाई सुनने में। स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श भी उत्तरोत्तर बढ़ता है। स्पर्श ही काम को बढ़ाता है, छूना, और काम उत्तरोत्तर बढ़ता है। तो ये कामदेव अपने पांचों बाण लेकर के भगवान शंकर के पास आता है, और वो ऐसी लीला करता है कि धरी न काहू धीर। हाँ, सबके मन मन से भर, धरी न काहू धीर। जब काहू धीर नहीं धरी तो कृष्ण की क्या भर क्या हो गया? बोले चेरा जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, ते बोले कंता कामदेव अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। तब भगवान शंकर तब श्रीमती भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। बगैर काम के भी काम नहीं चलता। जब कामदेव नहीं है तो सृष्टि कैसे होगी? तो वहां प्रार्थना की गई भगवान शंकर से। कामदेव की पत्नी जो रति है, रति देवी, वो भगवान शंकर के पास आती है, प्रार्थना करती है, तो भगवान शंकर एक वरदान देते हैं। जब जगवंश कृष्ण अवतारा ओ हरे हरे कृष्ण
द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे तब उन्हीं का पुत्र तुम्हारा पति होगा। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश के यहां प्रद्युम्न का जन्म हुआ, सम्रासुर नाम का दैत्य प्रसूति घर से ही प्रद्युम्न का हरण कर लेता है और प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और जाकर के समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में एक विशाल मछली थी और वो विशाल मछली उस बालक को निगल जाती है। अब देखिए आप घटना, एक मल्लाह उस मछली को पकड़ता और मल्लाह ने जैसे ही मछली के पेट का विधि किया तो उसमें से बालक निकला। वो बालक लेकर के आया, मैं मछली के, वो मछली कहा जाती थी सम्रासुर की पाकशाला। तो पाकशाला में मायावती, मायावती कौन है? पाकशाला की अध्यक्षता करने वाले। मायावती ने और सम्रासुर ने, मायावती ही रति है, इन्होंने पुनः भगवान शंकर की आराधना की एक बार। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो दोनों से। सम्रासुर रति को चाहता था, वो कहता था प्रभु मुझे रति चाहिए, और रति कहती है प्रभु मुझे अपना पति कामदेव चाहिए। अब दोनों बातें संभव कैसे? भगवान शंकर ने दोनों को वरदान दे दिया। सम्रासुर से कहा जाओ तुम्हें रति मिलेगी, और रति से कह दिया जाओ तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे। तो रति ने कहा प्रभु आपने वरदान दे तो दिया, है संभव कैसे है? तो भगवान ने रति को मोहिनी विद्या का उपदेश दिया। मोहिनी विद्या जानती थी। सम्रासुर के पास भी नहीं आ पाया, इनको छू तक नहीं सका, और उसी के आगे मायावती के रूप में रहती है। रसायन विद्या की जानकार है, मोहिनी विद्या की जानकार है, और यही उस बालक का पालन पोषण करते हैं। एक दिन जब धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ तो उसने देखा कि मायावती हमारी सेवा करती है एक मां की तरह, और मायावती का जो हाव भाव है वो एक पत्नी की तरह है। ये क्या कारण है? तो उसने कहा देवी
जो क्षेत्र के ग्राम है उन सभी ग्रामों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो भी कर्त द्रव्य जिन्होंने चंदा दिया है उन सबके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबके मनोरथ पूर्ण करें। और यहाँ जो राघवेंद्र सरकार विराज चुके हैं इनसे प्रार्थना करते हैं कि और मुख में डाली एक लोक पर राज्य प्रदान करें। दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाना चाहती थी इति मुष्टिं सकट जग्घा द्वितीयां जग्धुमादले, दूसरी मुट्ठी तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, नरोत्तम दास जी ने तीसरी में पकड़ाया है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक कहता है इति मुष्टिं सकट जग्घा द्वितीयां जग्धुमादले, दूसरे पे हाथ पकड़ लिया। प्रभु भक्त का प्रसाद है, हम भी तो 16,108 है, हमको भी कुछ खाने के लिए मिल जाए, ये भाव का हाथ पकड़। देखिए हम भगवान को जिस भाव से भजते हैं भगवान भी उस भाव से। गोपाल चंपू नाम का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? गोपाल चंपू। उसमें एक कथा मिलती है कि जिस समय भक्त सुदामा अपने घर से भिखारी का भेष बनाए हाथ में लकड़ी फटे पुराने कपड़े लेकर के निकले, तो भगवान भी वैसा ही भेष बना करके द्वारका से निकले। कहाँ? बोले भक्त सुदामा की जहाँ कुटिया थी वहां के लिए। अब भैया दान बोलो तो कथा को भगले पूरे संतन की उड़ गई भंडा। संत भगवान भंडारे में सीताराम। हम अभी 10-15 मिनट में कथा पूरी कर रहे हैं, तो आप दान बोल रहा है। हाँ, जब सीताराम भंडारे की बन जाए तो कथा में मन नहीं लगता, और तो कोई कथा भैया समस्त कार्यकर्ता जितने गांव वालों की ड्यूटी लगी है वो सभी भंडार गृह में पहुंचे। जितने भी कार्यकर्ता है अपने कार्य में संलग्न रहना है। जय श्री राधे। बजाओ ताली एक बार जोरदारी के साथ भंडारे के नाम पर। कोई द्वारकाधीश भगवान की। अब देखिए आप कथा पर ध्यान दें, कथा पर ध्यान दें। भगवान क्या करते हैं? बोले वैसे ही सुदामा बन जाते हैं। रत्तू रत्न का तो और जाकर के कहां पहुंचते हैं? सुशीला के दरवाजे पर भगवान। और क्या कहते हैं? भिक्षा में पद का हृदय सुबधे। ऐसा नहीं, जो सुनाएंगे प्रमाण के साथ सुनाएंगे, श्लोक कहकर के सुनाएंगे। भिक्षा में पद का हृदय सुबधे आहा सुबह के निष्फला। जाकर के आवाज लगाई भगवान ने भिक्षा में। तो अंदर से सुशीला क्या कहती है? आहा सुबह के निष्फला। आपकी बाणी निष्फल जाएगी। तो हमारे प्रभु ने कहा देवी ऐसा क्यों बोला? कस्मात ये है तुम्हारे घर में ऐसा क्या है? बोले मम प्रसूति भविता। क्या कहा सुशीला ने? सुशीला ने कहा कि जो मेरा घर है वो प्रसूति घर है। अब प्रसूति घर आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। प्रसूति कहते हैं उस घर को जिस घर में शोर पसर जाते हैं उसको कहते हैं। तो क्या करें सुशीला कि हमारा जो घर है वो कैसा है? प्रसूति घर है। और जिस घर में शोर सुंदर होता है वहां से दान नहीं मिलता। हम प्रसूति भरता। तो भगवान क्या कहते हैं? काला क्रिया न वर्तते
के बाद तुम्हारा सूतक निपट जाएगा, तब आएगा। माँ से शुद्धि 1 महीने में तुम शुद्ध हो जाओगी, तो 1 महीने बाद आएंगे तब ले जाएंगे। तो सुशीला क्या कहती है? बान भाव नहीं, 1 महीने में नहीं होगा। बोले कब? बानवान नहीं क्रोध भूत मृत्यु बिना। सुशीला क्या कहते हैं? जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी तब तक हमारे घर से सूतक जाने वाला नहीं। तो भगवान कहते हैं को जा तो, अरे तुम्हारे यहाँ ऐसा कौन जन्मा है, किसने जन्म लिया है? तो सुशीला अंदर से कहती है दारिद्र नामा स्वतः, हमारे यहाँ दरिद्रता ने जन्म लिया है, और दरिद्रता जब मिटेगी या हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? देवी इसी सूतक में हमें वही दरिद्रता डालना, और दरिद्रता को ही मांग लेते हैं। दरिद्रता को लेकर के भगवान चले जाते हैं, और उधर से भगवान 1 लोक की संपत्ति प्रदान करते हैं। जब जीव ब्रह्म से मिल जाता है तो ब्रह्म बन जाता है। ऐसी द्वारकापुरी वैसी ही सुदामापुरी। जो वैभव द्वारकापुरी में वैसा ही वैभव सुदामा के यहाँ, वही वैभव प्रदान कर दिया। अब बहुत समय जब व्यतीत हुआ, सुदामा ने विचार किया कि चलो अब तो अपने घर चलना चाहिए। चलने के लिए तैयार हुए। बोले, कन्हैया ने कहा मांगा नहीं, भाभी ने कुछ मांगा है, कुछ संदेशा तो दिया होगा। तो एक संदेशा जरूर बोले कि भाभी ने कहा है 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भाभी ने इतना जरूर कहा है। तो कन्हैया ने कह दिया भाभी से कहना कि होनी थी सो हो चुकी, अब ऐसी नहीं हो। और भाभी तेरे भवन में सो नित्य द्वादशी हो। तेरे हटो सुते चुके और विप्र न जानी गाथ, और चलती मेरे गोपाल जी कछु नदी नो हाथ। जय हो। कुछ नहीं दिया, कहना था तो पहले ही। और मित्रता ऐसा रिश्ता है, जी चाहे जब भी तोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया।
अदलो हम धनम प्राप्य भावी दिए रास्ते में जा रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे कि कन्हैया ने मुझे कुछ दिया नहीं। अदलो हम धनम प्राप्य, अधल कहते हैं निर्धन को। कहीं द्वारकाधीश ने सोचा होगा निर्धन है, यदि हम इसको धन दे देंगे तो बड़े हमारा भजन नहीं करेगा। प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मुझे कुछ दिया नहीं। हो सकता है कहीं हम धनी हो जाए तो आपको भूल जाए। ये रास्ते में सोचते सोचते अपने उस पुरी में पहुंचते हैं जहाँ एक छोटी सी कुटिया थी। आज तो वहां पर बड़े बड़े महल हैं। और सुशीला ने देखा मेरे प्रभु आ रहे हैं तो थाली सजाती है, थाली में आरती देती है, पूजा की सामग्री रखती है, सखियों को साथ में देखती है। अभी तो पहनने के लिए एक साड़ी नहीं थी, सुंदर सी साड़ी पहनती है, अनेक प्रकार के जेवरात पहनती है, सखियां साथ में है, मांगलिक गीत गाती है। भक्त सुदामा को लेने के लिए भक्त सुदामा ने देखा कोई महिलाएं आ रही हैं, पहचान नहीं पाते हैं, एक साइड में हो जाते हैं। देवी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? मैं हूँ सुशीला। और सुशीला को देखा, देवी सुशीला तो ये सब कहां से आया? सब द्वारकाधीश की कृपा है। देवी तुमने मांगा था, तुम्हारे अंदर मांग थी, मेरे अंदर मांग नहीं थी। और भक्त सुदामा ने सब कुछ त्याग दिया, वो केवल भगवान का ही भजन किया और भगवान का चिंतन करते करते द्वारकाधीश को स्मृति में बसाया और परमात्मा में ही मिल जाते हैं। एक कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को और पूछा राजा परीक्षित अब तुम मरोगे? तो राजा परीक्षित क्या कहते हैं कथाओं को सुन करके? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है। परीक्षित को शरीर का ज्ञान नहीं है, आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। देख लिया सुखदेव जी महाराज ने कि राजा परीक्षित की स्मृति में आज ब्रह्म का निवास हो गया। सुखदेव जी महाराज गंगा के तट से खड़े होकर के वहां से चले जाते हैं और राजा परीक्षित समाधि में चले जाते हैं। वो तक्षक नाम का सर्प आकर के राजा के शरीर को डसता है। राजा का जो शरीर है, जो आत्मा है, वो तो पहले ही परमात्मा में मिल जाता है। पूरी कथा का सार अंते नारायण स्मृति। प्राण निकलते समय यदि हमारी स्मृति परमात्मा में लग जाती है तो हम भी परमात्मा में ही मिल जाते हैं। उसके लिए करना क्या है? बोले भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। करते 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 कहीं वो स्मृति बन जाए तो हमारा भी उद्धार निश्चित है। देखिए जितना हमने अपने गुरु भगवान से सीखा है, जितना हमें ज्ञान था, 7 दिन आप लोगों को सत्संग कराया। और जो हमारे साथी हैं भाई किशोरी शरण जी, एक अटरा निवासी, ये भी बहुत अच्छे विद्वान हैं और संगीत का तो कहना ही क्या, सब प्रकार की विधाएं इनके पास है। शास्त्रीय संगीत सुनिए, योगी संगीत, लोक संगीत सुनिए, सब में आगे है और कई प्रांतों में जा चुके हैं। ऐसे ही हमारे राकेश जी को आप इनसे तबला बजवाओ, तबला के साथ में गायन वादन कराइए, कोई भी बाजा वो बजवाइए। और यहाँ तक नहीं, कई प्रांतों में इनकी छाप है। 5-6 प्रांतों में तो हम जा चुके कथा कहने के लिए इनके साथ। तो हमारा इनका तो संत भाई, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरी पहली कथा और राकेश का पहला बजाना आज से नहीं 26 वर्ष पूर्व से। मैं छोटा सा था तब इसके गांव में कथा की थी और तब से चला आ रहा है। जहाँ भी हमारी कथा होती है, यदि ये वृंदावन है, हम एक फोन करते हैं तो सारा काम छोड़ करके दौड़ के आते हैं। ऐसे हमारे साथी आप लोगों को आनंद किया। और यदि इनकी तरफ से देखो भाई,
बोलने में कहीं कोई गलती हो गई हो, किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करना, हम भी क्षमा याची है। और यहाँ की जो कमेटी है, पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं इनकी सबकी मनोरथ सिद्ध करें। और हमारे यजमान महेश परिहार जी, पंकज जी, उनके छोटे भाई, जो भी पूरा उनका परिवार है, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान की जय हो। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन होगा, इसके बाद में आरती कराएंगे। हमें जब तक रहना है राधे श्याम कहना है, 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 राधे श्याम कहना है, जब तक रहना है राधे श्याम कहना है, तब रहना है राधे श्याम कहना है। क्या ले करके आए जग में, हो क्या ले करके आए जग में, क्या ले करके जाना है, क्या ले करके जाना है, सुन करके आते हैं। क्योंकि जो समय था वो व्यतीत हो गया। सुन करके आई और कहती है, ननु ब्रह्मण भगवता साक्षात्, ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान्। एक वृक्ष पर सुदामा, एक पर श्री कृष्ण, और सुदामा धीरे धीरे वो सारे चने खा लेते थे। यहाँ वो भाव नहीं है कि उनके हम भी चना खाए इसलिए दरिद्री हुए। श्राप, दुर्वासा ऋषि का श्राप, श्राप चने थे, वो चने खाए, इसलिए आज भक्त सुदामा के पास कुछ नहीं है। सुशीला को पता है, लेकिन वो श्राप जब तक है तब तक सुशीला की बुद्धि में ये नहीं आया कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आपको द्वारका जाना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश जब बन जाते हैं तो द्वारकाधीश ने विचार किया कि मेरा भक्त सुदामा इतने दिनों से दरिद्रता को भोग रहा है, जो श्राप थी उस श्राप को बाधित कर दिया भगवान ने अपने योग बल से। आज से वो श्राप का प्रभाव सुदामा के ऊपर नहीं रहेगा, श्राप को बाधित कर दिया भगवान ने। हेलो श्री राधे, मान भाव से आग्रह है कि अपने कौन सा बालक है? अरे बालक बोले शिव जी ने हमें दिया, शिव जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। इसकी उम्र है मात्र 5 वर्ष, आपने कह दिया चिरंजीवी भव, शतायु भव, आयुष्मान भव, इतने आशीर्वाद दे दिए। और प्रभु कहीं आपका वचन, आपका आशीर्वाद विफल हो गया तो? नारद जी संत का वचन विफल चला जाए। नारद जी ने कहा अरे, और नारद जी ने कहा मृकंडू है तुम्हारा पुत्र नहीं है, अब तो मेरा पुत्र है।
और मृगंडू से वो पुत्र लेकर के आज महाराज जी चल दिए। श्रीमन्नारायण आगे देखा नारद जी ने सप्तऋषि चले आ रहे हैं। उन सप्तऋषियों को देखा। नारद जी ने उस बालक से कहा, बेटा देख रहे हो वो सप्तऋषि आ रहे हैं, जाना उनके चरणों में लेट जाना, दंडवत प्रणाम करना। उस बालक को समझ आ गया। जैसे ही वो सप्तऋषि पास में आए और उस बालक को चरणों में लिटा दिया, उन सप्तऋषियों ने उस बालक को देखा। उस बालक को देख कर के छोटा सा बालक है, चिरंजीवी हो, आयुष्मान हो, अनेक आशीर्वाद दे। और नारद जी निकल करके आ गए। सप्तऋषियों को प्रणाम किया। प्रभु आपने आशीर्वाद दे दिया। बोले हाँ, बालक को आशीर्वाद दे दिया। आपको पता है ये बालक कौन है? बोले कौन? ये है मृगंडू का पुत्र। इसकी उम्र है मात्र 5 वर्ष और भोले बाबा का दिया हुआ है। अब आपके आशीर्वाद का क्या होगा? वो समय था कि मुख से निकली हुई वाणी सत्य होती थी। आपने आशीर्वाद को दे दिया। क्या सप्तऋषियों ने कहा, नारद अरे तुम्हारा बालक नहीं है, मेरा बालक है, तुम मुझे दो। और नारद जी अपनी रास्ता पकड़ते हैं। सप्तऋषियों ने उस बालक को लिया और ले जाकर के सीधे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ। बेटा वो देख रहे हो 4 मुख वाले बाबा जी बैठे हैं, और 4 मुख वाले बाबा जी के चरण पकड़ लेना। सप्तऋषियों ने आज मृगंडू का वो पुत्र जाता है और ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने देखा छोटा सा बालक, तो वही आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दे दिया। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। अब सप्तऋषि आए, बोले बाबा आशीर्वाद दे दिया? बोले हाँ दे दिया। आपको पता है कौन पुत्र? बोले कौन? अरे बोले ये वही है मृगंडू का पुत्र। इसकी उम्र है 5 वर्ष, भोले बाबा के वरदान से प्राप्त हुआ है। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या होगा? अब ब्रह्मा जी बोले जाइए, तुम्हारा पुत्र नहीं अब तो मेरा। तो ब्रह्मा जी ले जाते हैं कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। बेटा वो बाबा बैठे हैं, उनके चरण पकड़ लेना। और जाकर के मृगंडू का वो पुत्र गया और शंकर जी को पकड़ करके बैठ गए। भोले बाबा ने नेत्र खोले, कोई छोटा सा बालक, तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, चिरायु भवो, आयुष्मान भवो। तो ब्रह्मा जी पहुंचे, आपने आशीर्वाद दे दिया? हाँ आशीर्वाद दे दिया। बोले पता है कौन पुत्र है? बोले कौन? बोले मृगंडू का पुत्र है। आपने ही कहा था इसकी उम्र 5 वर्ष है। बोले अब जो है सो देखा जाएगा, आशीर्वाद तो दे दिया। अब वो पुत्र हो गया 5 वर्ष का। अब आ गया वो दिन, उम्र पूरी। दूत आते हैं प्राणों को खींचने के लिए। भोले बाबा के पास है वो पुत्र। भोले बाबा ने कहा किस लिए आए?
बोले इसकी उम्र पूरी 5 वर्ष हो चुके हैं। बोले पता है किसका पुत्र है ये? हाँ बोले मृकंडू का पुत्र है, आपने ही दिया था कि इसकी उम्र है 5 वर्ष। तो बोले जानते हो हमारी उम्र कितनी है? कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में और बीतत कल्प अनेक, और 100 ब्रह्मा बने मिटे तब शंकर को दिन एक। जोरदार तालियों के साथ बोले ब्रह्मा जी जाइए, अभी तो निमिष भी नहीं हुआ, इनकी है कौन? तो मेरा पुत्र है। कौन हुए? आज भी है मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी का किसी ने चित्र देखा होगा? देखा किसी ने चित्र? तो मार्कंडेय छोटे से बालक है और भगवान शंकर की पिंडी को पकड़े हुए हैं। आज भी वो चित्र देखने को मिलता है। मार्कंडेय जी हुए। हमारे यहाँ सप्तचिरंजीवी देवता है, 8वें है मार्कंडेय। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्ते ते चिरजीविना। मार्कंडेय यथाष्टम प्रातः काल मंत्रों का जाप किया जाए, आयु बढ़ती है। मार्कंडेय जी का नाम लेने से आयु बढ़ती है। आज भी आयु किससे प्राप्त हुई? बोले अभिवादन शीलस्य नित्य भक्तो सेवना, अभिवादन करने से, प्रणाम करने से। और हम और आपके यहाँ प्रणाम करने की रीति बदल गई साहब। चरण मृकंडू महाराज इस रहस्य को जानते थे। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो सेवना, अपने से बड़ों की सेवा, अपने माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अपनों से बड़ों की सेवा, आशीर्वाद मिलेगा। इस पिता में तो कितना बड़ा आशीर्वाद मिला, बेटा मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आ सकती, पिता ने दिया। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो सेवना चत्वारा तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। मृकंडू महाराज बस हम 1-2 घंटे तक और कहेंगे तालियां बजाने की, इसके बाद में कहें तो सब कहना। इसलिए दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करने वाले सभी लोग पुकारेंगे। तो जपले से बेगाना जिंदगी खोज देखी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी भी देवता को। श्री राधे। हमने जब देखा कि जब तुम सिर्फ ना सुखाओगे तो चलने में क्या जरूरत है रहती? भवसागर में क्यों घबराए, भवसागर में क्यों घबराए, भवसागर में क्यों घबराए, भवसागर में क्यों घबराए। शिवजी मेरा पार लगाए, शिवजी मेरा पार लगाए।
प्यारा है, दो अक्षर का। दो अक्षर का नाम है प्यारा, दो अक्षर का नाम है प्यारा, बता ब्रह्मांड सारा, जिसमें बता ब्रह्मांड ये सारा, दो अक्षर का नाम है प्यारा, दो अक्षर का नाम है प्यारा, बता ब्रह्मांड सारा, जिसमें बता ब्रह्मांड ये सारा। तू कर ले दिल का और ये शंकर भगवान की मृकंडू महाराज भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। मृकंडू महाराज के संतान नहीं हुए। फिर शिक्षा यमराज जी, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, और आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो अपने पति के साथ में जाऊंगी, पुनः पीछे। अरे बेटी लौट जा, एक वरदान और मांग ले। तो उसने फिर अपने पिता के लिए मांगा, मेरे पिता के 100 भाई हो, मेरे 100 भाई और मेरे पिता के 100 पुत्र होना चाहिए। वो भी वरदान मिल गया। फिर यमराज जी आगे चले, लेकिन सावित्री पीछा नहीं छोड़ती है। सावित्री ने यमराज ने कहा, बेटी अब तो लौट गया, अब तो वरदान मिल गए। यह है पतिव्रता। सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु आप तो कहते हो लौट जाओ, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है, जो हमने अपने माता पिता से सीखा है, गुरु से सीखा है, कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा, और मेरे पति को लेकर के आप जा रहे हो, मैं लौट कहाँ जाऊंगा? बेटी तुझे लौटना तो पड़ेगा, क्योंकि कर्म का बंधन है। अच्छा एक वरदान और मांगे। अब की बात कहती है, यमराज जी यदि आप वरदान करना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे 100 औरस पुत्रों की प्राप्ति हो जाए। क्या वरदान हुआ? 100 औरस पुत्र। औरस पुत्र उन्हीं को कहते हैं जिस पति ने साथ में विवाह किया है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं औरस पुत्र। वरदान तो दे दिया। वरदान देकर के यमराज जी चलने लगे तो सावित्री ने कहा, प्रभु सुन तो लो जरा, आपने वरदान तो दे दिया कि 100 और पुत्र होंगे, लेकिन पति को लेकर के आप जा रहे हो तो पुत्र कैसे होंगे? और यदि मेरे पुत्र नहीं होंगे तो संसार में आपकी हंसी होगी, प्रभु मेरी हंसी नहीं होगी। और संसार में महापुरुषों की जब हंसी होगी तो प्रभु मैं किसको मुख दिखाऊंगी? यमराज जी ने आज सावित्री के पातिव्रत धर्म को देख करके प्रसन्न होकर के सत्यवान को वापस कर दिया। वो सती नारी का सत्य बलवान रे, जिससे हार गए भगवान रे, जिससे हार गए भगवान। बड़ा ही सुंदर प्रसंग
के बारे हमारे महाराज जी के द्वारा कि अपने पति के प्राणों को लौटाया। सती नारी नारी सती नारी का सत्य बलवान हार गए भगवान जिससे हार गए भगवान। सांस खेच रहा हूं भाई। सती का शक्ति हो सती का शक्ति झुकाने से नहीं झुकता है। सती का सत्य झुकाने से नहीं झुकता है। सती का सत्य रुकाने से नहीं रुकता है। सती का सत्य रुकाने से नहीं रुकता है। हो सती के सामने यमराज हार जाते हैं। सती के सामने यमराज हार जाते हैं। सती के सामने यमराज सर झुकाते हैं। सती के सामने यमराज सर झुकाते हैं। तो सती नारी नारी सती नारी का सत्य बलवान रे से हार गए भगवान रे जिससे हार गए भगवान रे। सती नारी सती नारी नारी सती नारी का सत्य बलवान रे हार गए भगवान रे जिससे हार गए भगवान। एक बार ताली बजाइए जो बात कर रहा है। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। देखे हम देखे तेरी प्रभुताई। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। हो देखे अब तेरी ओ देखे अब तेरी प्रभुताई। आजा 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 कन्हैया तेरी याद आई। आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। एक बार ताली बजाओ जो बात के साथ बोलो। हमारे प्रभु ने कहा अर्जुन जाकर के देखिए कोई पुकार रहा है। देखा एक सुंदरी बैठी हुई है। जाकर के अर्जुन ने पूछा देवी कौन हो? अहम देवस्य सवितुर्गुहिता अहम देवस्य सवितुर्गुहिता पतिम इच्छति विष्णुवरेण्यं परतं तपः परमाश्रितः। देवी आप कौन हो? बोले अहम देवस्य सवितुर्गुहिता। सविता माने सूर्य। मैं सूर्य की पुत्री हूं और मेरा नाम है कालिंदी। शास्त्रों में
आज्ञा मिलती है। बिटिया जब बड़ी हो जाती है, विवाह की हो जाती है, और उसके माता पिता यदि वर भोजन में देरी करते हैं, तो पहले के समय में बेटी को वर चुनने का अधिकार था, लेकिन बेटियां भी कैसा कैसा वर चुनती हैं। इन्होंने किसे चुना? बोले द्वारकाधीश को। ऐसे वर को क्या वरूं कि जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को, या को सुहाग अमर हो जाए हो। कैसे कैसे हमारे भारत देश में सतियां हुई है। एक राजा हुए अश्वजित, अश्वजित नाम के राजा के कोई संतान नहीं थे, तो अश्वजित नाम के राजा ने आराधना की भगवान की। अश्वजित राजा की जो रानी थी, उन्होंने एक व्रत किया, आप लोग करती होंगी। कौन सा व्रत? वट सावित्री का व्रत। इसमें प्रभु का जब एक विवाह हुआ रुक्मणी के साथ में, तो उनके पुत्र का नाम क्या था? कामस्तुवास सुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमंजुनः देहो पपत्तये भूयस् तमेव प्रतिपद्यत। भगवान के प्रथम पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न कौन है? बोले कामदेव। कामस्तु वासुदेवांशो, वासुदेव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के ही अंश प्रद्युम्न। एक कामदेव ने भगवान की आख्या उतार लिया। तो रामचरितमानस में अभी जाएं और देखें, तारकासुर नामक दैत्य को मारने के लिए तारकासुर को केवल भगवान शंकर का ही पुत्र मार सकता था, और उस समय सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। अब सती जी ने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शंकर का पुत्र कहां से आएगा? और भगवान शंकर समाधि में, तो देवताओं ने कामदेव को भेजा, कहा भगवान शंकर को जगाने के लिए। भगवान शंकर के पास कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर के आया है। और कामदेव के 5 बाण कौन से हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। देखिए, व्यक्ति इन्हीं में मोहित होता है। रूप, शोर ना मचाए, आराम से बैठते जाए। अरे ओम भैया, रोहित जी आराम से इशारा करते जाओ, तब बैठ जाए। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई आप लोगों ने, वाह, धन्यवाद के पात्र हैं। तो ध्यान दें,
कामदेव के 5 बाण कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श। इन्हीं में व्यक्ति मोहित होता है। किसी को अच्छा देखने की आदत, कोई अच्छे स्वरूप को देखता है तो उसी में मोहित हो जाता है। ये जो देखने की कामना है उत्तरोत्तर बढ़ती है। अब आपको देखना क्या है, ये निर्णय लेना है आप लोगों को। भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है या अन्य किसी और सुंदर वस्तु का? देखिए मोह होता है, ये मन हमें कहां लगाना है? भाई रूप देखने की आदत होती, कोई अच्छे स्वरूप को देखता है तो अच्छा स्वरूप तो हमारे भगवान का है। भगवान से अच्छा क्या है? लेकिन व्यक्ति भगवान को नहीं देखेगा, भगवान की बनाई हुई मूर्ति को देखेगा। अब भगवान की बनाई मूर्ति आ गई समझ में आपको? स्पष्ट हो रहा है। नेत्र विकार की तरफ जाना जाते हैं। देखो यदि समझदार व्यक्ति है तो समझ जाएगा, स्पष्ट करने की आदत है। रूप, इसमें मोहित होता है। एक होता है रस, किसी को अच्छा खाने, अच्छा रस लेने, बढ़िया खाने को पहने पसंद, ये भी मोह है खाने का। आज रसगुल्ला मिले, कर रबड़ी मिले खाने को। एक है गंध, अच्छी सुगंध। गंध में भी मोहित होना पड़ता है। एक है शब्द, किसी को अच्छा सुनने की आदत। अच्छा, कई लोगों को तो हमने ये देखा कि बस उनकी बड़ाई करते रहो तुम। और कुछ नहीं है, केवल बड़ाई सुनने की बड़ी आदत। अरे साहब, आपका क्या कहना है? इतनी कह रहे कि ऐसा भूल जाऊंगा, उसी में पसंद। ये भी एक मोह है। क्यों हम अपनी बड़ाई सुने? क्या हम भगवान की लीलाओं को नहीं सुन सकते? अपनी बड़ाई सुने। अच्छा साहब, कोई अन्य व्यक्ति की बड़ाई कर रहा है, किसी गुणवान की बड़ाई कर रहा है, तो उसमें दोष निकालेंगे। केवल अपनी बड़ाई सुनने में स्पर्श भी उत्तरोत्तर बढ़ता है। स्पर्श ही काम को बढ़ाता है, छूना, और काम उत्तरोत्तर बढ़ता है। तो ये कामदेव अपने 5 बाण लेकर के भगवान शंकर के पास आता है और वो ऐसी लीला करता है कि धरी न काहू धीर। हाँ, सबके मन से भर। धरी न काहू धीर, जब काहू धीर नहीं लगी तो प्रश्न की क्या भर क्या होगा? बोले चेरा जिनके ऊपर प्रभु की कृपा ते बोले कहता कामदेव अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। तब भगवान शंकर तब उसने बोलती शरण
ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। और बगैर काम के भी काम नहीं चलता। जब कामदेव नहीं है तो सृष्टि कैसे होगी? तो वहां प्रार्थना की गई भगवान शंकर से। कामदेव की पत्नी जो रति है, रति देवी, वो भगवान शंकर के पास आती है, प्रार्थना करती है, तो भगवान शंकर एक वरदान देते हैं। जब जगवंश कृष्ण अवतारा, ओ हरे हरे जब अवतार लेंगे तब उन्हीं का पुत्र तुम्हारा पति होगा। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश के यहां प्रद्युम्न का जन्म हुआ, सम्रासुर नाम का दैत्य प्रसूति घर से ही प्रद्युम्न का हरण कर लेता है और प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और जाकर के समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में एक विशाल मछली थी, और वो विशाल मछली उस बालक को निगल जाती है। अब देखिए आप घटना, एक मल्लाह उस मछली को पकड़ता और मल्लाह ने जैसे ही मछली के पेट का विधेय किया तो उसमें से एक बालक निकला। वो बालक लेकर के आया, मैं मछली के, वो मछली कहाँ जाती थी? संबरासुर की पाकशाला। तो पाकशाला में मायावती कौन है? पाकशाला की अध्यक्षता करने वाले। मायावती ने और संबरासुर ने, मायावती ही रति है, इन्होंने पुनः भगवान शंकर की आराधना की एक बार। तो भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो दोनों से। संबरासुर रति को चाहता था, वो कहता था प्रभु मुझे रति चाहिए, और रति कहती है प्रभु मुझे अपना पति कामदेव चाहिए। अब दोनों बातें संभव कैसे? भगवान शंकर ने दोनों को वरदान दे दिया। संबरासुर से कहा जाओ तुम्हें रति मिलेगी, और रति से कह दिया जाओ तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे। तो रति ने कहा प्रभु आपने वरदान दे तो दिया, है संभव कैसे है? तो भगवान ने रति को मोहिनी विद्या का उपदेश दिया।
मोहिनी विद्या जानती थी। सम्रासुर के पास भी नहीं आ पाया, इनको छू तक नहीं सका, और उसी के यहाँ एक मायावती के रूप में रहती है। रसायन विद्या की जानकार है, मोहिनी विद्या की जानकार है, और यही उस बालक का पालन पोषण करते हैं। एक दिन जब धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ तो उसने देखा तो मायावती हमारी सेवा करती है एक मां की तरह, और मायावती का जो हाव भाव है वो एक पत्नी की तरह है। ये क्या कारण है? तो उसने कहा देवी, प्रभु का जब एक विवाह हुआ रुक्मणी के साथ में, तो उनके पुत्र का नाम क्या था? कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युनः देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रतिपद्यत। भगवान के प्रथम पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न कौन है? बोले कामदेव। कामस्तु वासुदेवांशो, वासुदेव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के ही अंश प्रद्युम्न। एक कामदेव ने भगवान की आंखें और पार लिया, तो रामचरितमानस में अभी जाएं और देखें, तारकासुर नामक दैत्य को मारने के लिए तारकासुर को केवल भगवान शंकर का ही पुत्र मार सकता था, और उस समय सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। अब सती जी ने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शंकर का पुत्र कहां से आया? और भगवान शंकर समाधि में, तो देवताओं ने कामदेव को भेजा, कहा भगवान शंकर को जगाने के लिए। भगवान शंकर के पास कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर के आया है, और कामदेव के 5 बाण कौन से हैं? रूप, रस, गंध, सत्व और स्पर्श। देखिए व्यक्ति इन्हीं में मोहित होता है। रूप, शोर ना मचाए, आराम से बैठते जाए। अरे ओम भैया, पुरोहित जी आराम से इशारा करते ना, तब बैठ जाए। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई आप लोगों ने, धन्यवाद के पात्र हैं। तो ध्यान दें, कामदेव के 5 बाण कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श। इन्हीं में व्यक्ति मोहित होता है। किसी को अच्छा देखने की आदत, कोई अच्छे स्वरूप को देखता है तो उसी में मोहित हो जाता है। ये जो देखने की कामना है उत्तरोत्तर बढ़ती है। अब आपको देखना क्या है? ये निर्णय लेना है आप लोगों को। भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है
मोह होता है। ये मन हमें कहां लगाना है? भाई रूप देखने की आदत होती है, कोई अच्छे स्वरूप को देखता है, तो अच्छा स्वरूप तो हमारे भगवान का है। भगवान से अच्छा क्या क्या है? लेकिन व्यक्ति भगवान को नहीं देखेगा, भगवान की बनाई हुई मूर्ति को देखेगा। अब भगवान की बनाई मूर्ति आ गई समझ में? आपको स्पष्ट हो रहा है? नेत्र विकार की तरफ जाना जाते हैं। देखो यदि समझदार व्यक्ति है तो समझ जाएगा, स्पष्ट करने की आदत है। रूप इसमें मोहित होता है, एक होता है रस। हाँ, किसी को अच्छा खाने, अच्छा रस लेने, बढ़िया खाने को मिले, कई में प्रसन्न, ये भी मोह एक खाने का। आज रसगुल्ला मिलेगा, रबड़ी मिले खाने को, एक है गंध, अच्छी सुगंध। गंध में भी मोहित होना पड़ता है। एक है सत्य, किसी को अच्छा सुनने की आदत। अच्छा, कई लोगों को तो हमने ये देखा कि बस उनकी बड़ाई करते रहो तुम। हाँ, और कुछ नहीं है, केवल बड़ाई, बड़ाई सुनने की बड़ी आदत। हाँ, अरे साहब आपका क्या कहना है? इतनी कह रही कि ऐसा भूल गया बात, पोशी में पसंद, ये भी एक मोह है। क्यों हम अपनी बड़ाई सुने? क्या हम भगवान की लीलाओं को नहीं सुन सकते? हा? अपनी बड़ाई सुने। अच्छा साहब, कोई अन्य व्यक्ति की बड़ाई कर रहा है, किसी गुणवान की बड़ाई कर रहा है, तो उसमें दोष निकालेंगे, केवल अपनी बड़ाई सुनने में। स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श भी उत्तरोत्तर बढ़ता है। स्पर्श ही काम को बढ़ाता है, छूना, और काम उत्तरोत्तर बढ़ता है। तो ये कामदेव अपने पांचों बाण लेकर के भगवान शंकर के पास आता है, और वो ऐसी लीला करता है कि धरी न काहू धीर। हाँ, सबके मन मन से भर। धरी न काहू धीर, जब काहू धीर नहीं धरी तो प्रश्न किया भर क्या होगा? बोले चीरा जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, ते बोले कहता न पाए। कामदेव अपना पूरा प्रभाव दिखाता है, पर भगवान शंकर तब शिवती शरण हो, जब शिवती शरण, जब शिवती शरण हो भाला, बस काम भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। बगैर काम के भी काम नहीं चलता। जब कामदेव नहीं है तो सृष्टि कैसे होगी?
हमारी पत्नी जो रति है, रति देवी, वो भगवान शंकर के पास आती है, प्रार्थना करती है, तो भगवान शंकर एक वरदान देते हैं। जब जगवंश कृष्ण अवतारा, ओ हरे हरे जब अवतार लेंगे तब उन्हीं का पुत्र तुम्हारा पति होगा। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ, सम्रासुर नाम का दैत्य प्रसूति घर से ही प्रद्युम्न का हरण कर लेता है, और प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और जाकर के समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में एक विशाल मछली थी, और वो विशाल मछली उस बालक को निगल जाती है। अब देखिए आप घटना, एक मल्लाह उस मछली को पकड़ता, और मल्लाह ने जैसे ही मछली के पेट का विधेय दिया तो उसमें से बालक निकला। वो बालक लेकर के आया, मैं मछली के, वो मछली कहाँ जाती थी? संबरासुर की पाकशाला में। तो पाकशाला में मायावती कौन है? पाकशाला की अध्यक्षता करने वाले। मायावती ने और संबरासुर ने, मायावती ही रति है, इन्होंने पुनः भगवान शंकर की आराधना की। एक बार तो भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो दोनों से। संबरासुर रति को चाहता था, वो कहता था प्रभु मुझे रति चाहिए, और रति कहती है प्रभु मुझे अपना पति कामदेव चाहिए। अब दोनों बातें संभव कैसे? भगवान शंकर ने दोनों को वरदान दे दिया। संबरासुर से कहा जाओ तुम्हें रति मिलेगी, और रति से कह दिया जाओ तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे। तो रति ने कहा प्रभु आपने वरदान दे तो दिया, ये संभव कैसे है? तो भगवान ने रति को मोहिनी विद्या का उपदेश दिया। मोहिनी विद्या जानती थी, संबरासुर के पास भी नहीं आ पाया, इनको छू तक नहीं सका, और उसी के यहाँ मायावती के रूप में रहती है। रसायन विद्या की जानकार है, मोहिनी विद्या की जानकार है, और यही उस बालक का पालन पोषण करती है।
एक दिन जब धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ तो उसने देखा तो मायावती हमारी सेवा करती है एक मां की तरह, और मायावती का जो हाव भाव है वो एक पत्नी की तरह है। ये क्या कारण है? तो उसने कहा देवी तालियां वो नहीं बजाते हैं, कौन? तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम है। तालियां वो नहीं बजाते जिनके दिल में कोई गम है। अरे तालियां तो वो लोग बजाते हैं जिनकी बाजुओं में गम है। तो देखना है किसकी बाजुओं में गम है।